बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ शब्द विचार को पढ़ेंगे और समझेंगे। शब्द वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। शब्दों के मुख्यतः दो भेद होते हैं। जब वर्णों को सही क्रम में लिखा जाए और उनका कुछ एक निश्चित अर्थ निकलता है, यानी एक निश्चित मतलब निकलता है, वह सार्थक शब्द कहलाते हैं। और जब हम वर्णों को क्रम में ना लगाएं और उनका कोई अर्थ ना निकले तो वे शब्द निरर्थक शब्द कहलाते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि शब्दों को दो भागों में विभाजित किया है, सार्थक और निरर्थक। तो आइए इस शब्द विचार को विस्तार से पढ़ते और जानते हैं। यह है हमारा पाठ 3, शब्द विचार। वर्ण भाषा का मूलाधार है। क्या है? मूलाधार। एक आधार और वो भी मूलाधार। एक या एक से अधिक ध्वनि यानी वर्णों से मेल करके बने सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि ही शब्द कहलाती है। या फिर हम संक्षेप में ये कह सकते हैं कि वर्णों का परस्पर सार्थक मेल ही वर्ण कहलाता, शब्द कहलाता है। शब्द भाषा की संपदा है। हिंदी में प्रयुक्त बहुत बड़ा भंडार है। प्रत्येक शब्द का अपना एक अर्थ होता है तथा वाक्यों का एक निश्चित स्थान होता है। शब्दों का वर्गीकरण। किसी भाषा के शब्दों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है। पहला, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भागों में 5 भागों में बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 5 भागों में बांटा गया है। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द तथा विदेशज शब्द और एक संकर शब्द। तत्सम शब्द क्या है? उत्पत्ति के आधार पर पहला तत्सम शब्द वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हमने हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के ले लिए, वे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ग्रह। ग्रह एक तत्सम शब्द है, जो संस्कृत में भी है और हिंदी में भी है। वैसे भी संस्कृत को हिंदी की जननी कहा जाता है। किसकी? हिंदी की जननी संस्कृत है। अतः ये घृत जो शब्द है वह तत्सम शब्दों का एक उदाहरण है। दूसरा, तद्भव शब्द। तद्भव शब्द वे शब्द हैं जिन्हें संस्कृत से लिया गया है हिंदी में, लेकिन कुछ परिवर्तन करके वे शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। यहाँ कुछ तत्सम और तद्भव शब्दों के उदाहरण दिए गए हैं, जिसमें पहला है तत्सम शब्द आम्र, जो संस्कृत में लिया गया है, और तद्भव है आम। मयूर का मोर, कपूर कपूर, ग्रंथि का गांठ, वत्स का बेटा, काष्ठ का काठ, चंद्र का चांद या चंद्रमा, दंत का दांत, शिर का सिर, पर्यत का पलंग, गर्दन का गधा। ये सभी तत्सम रूप थे और ये तद्भव रूप है। अगला है देशज शब्द। देशज शब्द वे शब्द जो बोलचाल की भाषा में एक राज्य विशेष में, यहाँ पर हमारे देश भारत को विभिन्न का देश कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोस कोस पर पानी बदल जाता है और 4 कोस पर वाणी बदल जाती है, मतलब बोली बदल जाती है। जो ये बदली हुई बोली में आपस में जो भाषा में जो शब्द निकल रहा है, उन्हीं शब्दों को देशज शब्द कहा जाता है। या फिर एक सारा छोटे से संक्षेप में कहा जाए तो देशी शब्दों को देशज कहा जाता है। जो सामान्य भाषा जो बोली जाती है, उनसे उत्पत्ति में जो शब्द निकले, वे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। जिसमें तप्पड़, झाड़ू, लोटा आदि इसके
उदाहरण हैं। विदेशी शब्द, वे शब्द जो अन्य भाषाओं से हिंदी में सम्मिलित हुए हैं, वे विदेशी शब्द कहलाते हैं या फिर विदेशज शब्द कहलाते हैं। स्टेशन, स्कूल, गुब्बारा आदि इसके उदाहरण हैं। अब विदेशी भाषाओं से बहुत सारे शब्द लिए गए हैं, जिसमें अंग्रेजी भाषा से जो लिए गए शब्द हैं उनमें कॉलेज, टेलीविजन, डॉक्टर, पेंसिल, पेन, रेडियो, साइकिल इत्यादि सम्मिलित है। दूसरा है पुर्तगाली भाषा से लिए गए शब्द आलो, कमरा, गमला, चाबी, तंबाकू, पादरी, कारतूस आदि पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं जो हमने हिंदी में सम्मिलित किए हैं। तीसरा अरबी भाषा के शब्द, इसमें अमीर, आदत, इमारत, इज्जत, एहसान, कानून, जिना, रिश्वत आदि सम्मिलित हैं। इन शब्दों को अरबी भाषा से हमने हिंदी भाषा में लिया है, अतः ये भी विदेशी शब्दों के उदाहरण हैं। फारसी भाषा के शब्द अमरूद, जमींदार, रुमाल, किताब, जलेबी आदि फारसी भाषा के शब्द हैं जो हमने हिंदी में लिए। परिणाम स्वरूप ये भी हमारे विदेशी शब्दों में आते हैं। तुर्की भाषा के शब्द कैंची, कोची, खंजन, चम्मच, चाकू, तोप, दरोगा, ये सभी तुर्की भाषा के शब्द हिंदी में सम्मिलित हैं। फ्रांसीसी भाषा के शब्द कर्फ्यू, कचिन, इंजीनियर, पुलिस, बिगुल इत्यादि फ्रांसीसी शब्द है। यूनानी भाषा में एटम, डेल्टा, टेलीग्राम, टेलीफोन इत्यादि सभी यूनानी भाषा के शब्द हैं। जापानी भाषा के शब्द स्पार्क, रिक्शा इत्यादि जापानी भाषा के शब्द है। चीनी भाषा के चाय, तूफान, पटाखा, लीची इत्यादि जापानी भाषा के शब्द हैं। ये सभी शब्द विदेशी भाषा के शब्द होने के बावजूद हमारी हिंदी भाषा में सम्मिलित हैं, अतः ये सभी शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। अब है संकर शब्द। संकर शब्द वे शब्द हैं जो दो भिन्न भिन्न भाषाओं से मिलकर बने होते हैं और वह अपना एक निश्चित अर्थ निकालते हैं, वे संकर शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के लिए तहसीलदार, तहसील अरबी का शब्द है और दार जो है वह फारसी शब्द है। पानदान, पानदान में पान हिंदी का शब्द है और दान फारसी का शब्द है। टिकट घर में टिकट तो अंग्रेजी का शब्द है, लेकिन घर जो है, आंगन जो है, वह हिंदी का शब्द है। तो अतः ये सभी शब्द दो परस्पर भाषाओं से मिलकर बने हैं। वे शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। अब रचना के आधार पर हमने रचना के आधार पर शब्दों को तीन भागों में बांटा है: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द तथा योगरोध शब्द। रूढ़ शब्द क्या है? जो शब्द परंपरा से किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करते हैं, जिनको हम अलग नहीं कर सकते, जिनको अलग करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता, वे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे शूल, फूल आदि। अब जैसे फल है, अब हमने फा को ल से अलग कर दिया तो फा का कोई मतलब नहीं निकलेगा, अतः ये शब्द एक दूसरे से पृथक नहीं किए जा सकते। अब है यौगिक शब्द। वे शब्द जो एक या एक से अधिक इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, जिनको पृथक करने पर उनके दोनों वर्गों का अलग अलग मतलब निकलता है, वे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के लिए विद्यालय। अब विद्या और आलय दोनों का अलग अलग अर्थ है। अगर हम विद्या को अलग कर दें तब भी एक मतलब देती है और आलय को अलग कर दें तो उसका मतलब घर हो जाता है। अर्थात
ये शब्द यौगिक शब्द है। योग रूढ़ शब्द वे शब्द जो एक समान अर्थ न प्रकट करके विशेष अर्थ प्रकट करते हो, वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे दशानन, 10 है सिर जिसके वह है दशानन रावण, तो ये शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा है। वह है एकार्थी शब्द, अनेकार्थी, विपरीतार्थी और पर्यायवाची। एकार्थी शब्द वे शब्द होते हैं जिससे एक ही अर्थ, एक ही मतलब निकलता है, वे शब्द एकार्थी शब्द कहलाते हैं। ये एक वचन होते हैं। उदाहरण के लिए दीवार, यातना, लोहा, ये सभी एकार्थी शब्द हैं। दूसरा अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द वे शब्द है जिसका एक शब्द का कई मतलब निकले, वे शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के लिए कर, एक शब्द है कर। कर एक करना भी, काम भी है, कर एक टेक्स्ट भी है और कर एक हाथ भी है। अतः वे शब्द जो एक से अधिक मतलब निकालते हो, वे शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। तीसरा है विपरीतार्थी अर्थात विलोम शब्द। विपरीतार्थी, जैसे इसके नाम से हमें पता चलता है, विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को विपरीतार्थी शब्द कहते हैं या फिर विलोम शब्द कहते हैं। जैसे हंसना का रोना, ये उल्टा अर्थ प्रकट कर रहा है। उठना का बैठना, ये उल्टा अर्थ प्रकट कर रहा है। अतः उल्टा अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को विलोम या विपरीतार्थी शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द, जिन शब्दों का एक शब्द बहुत सारे शब्दों का समान अर्थ निकलता हो, वे शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे औचित्य का उपयुक्त, अतिथि का आगंतुक, ये सभी पर्यायवाची शब्द होते हैं। जैसे जल का नीरज, पानी, ये सभी जल का स्रोत है, जल के पर्यायवाची कहलाए जाते हैं। अब है व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। व्याकरण के आधार पर शब्दों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला विकारी शब्द तथा अविकारी शब्द। विकारी शब्द जिनमें वचन, लिंग, काल, वाच्य, अभिव्यक्ति के कारण परिवर्तन हो जाते हैं, वे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे लड़का, लड़की, लड़के इत्यादि। ऐसे शब्द 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा विशेषण। अब है अविकारी शब्द। वे शब्द जिनका लिंग, वचन, काल, अभिव्यक्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात वह सदा एक निश्चित ही स्थिति में रहते हैं, वे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे भीतर, बाहर, ये इसके उदाहरण है। इन शब्दों के भी 4 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक तथा विस्मया बोधक। अब है यहाँ पर प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा है: सामान्य शब्द तथा तकनीकी शब्द। पहला है सामान्य शब्द। सामान्य शब्दावली के अंतर्गत वे शब्द आते हैं जिनका संबंध आम जीवन से होता है। इससे होता है, आम जीवन से होता है। जैसे खाना पीना, रहन सहन की वस्तुएं और क्रियाएं। बाजार, आवागमन, संचार के बहुप्रचलित साधन। सामाजिक, अन्य सामाजिक या राजनीतिक या धार्मिक जीवन के शब्द। शरीर के अंगों के नाम, शारीरिक क्रियाएं आदि संबंधित शब्द होते हैं। इनमें प्रमुख शब्द है पानी,
सूरज, दुकान, माँ बाप, हाथ पैर, सुबह शाम, बाजार, दाल, आना जाना, चांद, सूरज इत्यादि। अब है तकनीकी शब्द। ऐसे शब्द जो ज्ञान विज्ञान या विभिन्न व्यवसायों में विशिष्ट अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं वे तकनीकी शब्द कहलाते हैं। जैसे परावर्तन तो विज्ञान में प्रयोग होता है, घर्षण, घनत्व, भौतिक विज्ञान आदि इसके उदाहरण है। तो आइए इस पाठ को एक बार हम संक्षेप में दोहरा लेते हैं। पहला, एक या एक से अधिक वर्णों से बनी एक सार्थक ध्वनि को ही शब्द कहते हैं। शब्दों का वर्गीकरण 5 आधार पर किया गया है। पहला, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, व्यापारिक प्रकार के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज तथा संकर शब्द। रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द तथा योगरूढ़ शब्द। अर्थ के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा है: एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द तथा पर्यायवाची शब्द। व्यापारिक कार्यों के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं: विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भले भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।